भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम जो मजामा भाई लोग, गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर आपने पंजाब के पहले गैंगस्टर की कहानी सुनी, दिल्ली के पहले डॉन की कहानी सुनी, गुजरात के पहले डॉन की कहानी सुनी। वो इस घड़ी में आज बात होएंगी उत्तराखंड के पहले डॉन की। बिड़ू आज बात होएंगी एक ऐसे गैंगस्टर की, मामा था दिलेर, गढ़वालियों का मसीहा। महज 17 साल की उम्र में एक लड़की की आबरू बचाने के वास्ते गुंडे मवालियों से भिड़ गए ला। मासूम पहाड़ी लोग जब मुसीबत में होते तब उसे याद करते थे। था वो गरीबों का मसीहा, करता था जालिमों का खात्मा, उसे प्यारा था वतन और कहलाता था डॉन नंबर 1। उसकी दहशत इतनी भयंकर थी कि पहाड़ों की और जितने भी सर उठे उसने काट डाले। मामा ये पहाड़ी शेर था जिसको नजदीक से देखने की इजाजत तो सरकार भी ना देती थी। उसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जहां सरकार भी खुद, कानून भी खुद। हिंदुस्तान का पूर्वी छोर जहां लहराते जंगलों की वादियों में एक सूरमा मशीन गन लेके निकलता तो अक्खा मैदान तहस नहस हो जाता। उसकी गुंज मुंबई अंडरवर्ल्ड तक सुनाई देती थी। भाई लोग, आज अपनी बॉडी के हर एक पुर्जे को खुल्लम खुल्ला रखने का, क्योंकि आज मैं उत्तराखंड के भरत सिंह नेगी की वह दास्ता सुनाएगा जिसने हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में गैंगस्टरिज्म की नींव रखेली। अपन वादा कर रहे ला अक्खा वीडियो देखने के बाद तुम लोग भी बोलेंगा मजा आ गया ला गुज्जू भाई। तो चलो वीडियो अपराध की महागाथा शुरू करते हैं। भाई लोग, भारत का पूर्वी छोर जहाँ की नीली वादियों ने लोगों को अपनी ओर खींचा, वो इस वादियों में एक अद्भुत स्टेट बोले तो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड का देहरादून जिसका वर्णन रामायण काल से होता आ रहेला। समय के साथ लोग, नियम, कानून बदले, मगर ये दून आज भी वैसा का वैसा है। 60 का दशक था। देहरादून के आसपास रेफ्यूजी कैंप में बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए लोग अपना गुजर बसर कर रहे ले, मगर अब हालात ऐसे ना थे। खाने पीने के लाले पड़े, काम भी तो न था। तो इन कैंपों से निकले छोकरे अपराध की पटरी पकड़ने लगे थे। लूटपाट, चोरी, डकैती पहाड़ी एरिया में तेजी से बढ़ रहे ली। पहाड़ी के मूल लोग इन रेफ्यूजी से नफरत करने लगे थे। दहशत अपनी चरम पर थी, मगर किस्मत को भी मालूम न था कि इसी पहाड़ी एरिया में आंधी उठने वाली है, तूफान आने वाला है। उस तूफान का नाम था भरत सिंह नेगी। दरअसल कुछ सालों पहले भरत सिंह के पिता माधवर सिंह टिटरी जिले से देहरादून के बालवाला में आकर बस गए ले। माधवर सिंह के 3 संतान थे। तीनों में भरत सिंह दिमाग से एक नंबर था। बापू को लगा अपना छोरा पढ़ेगा लिखेगा तो बहुत ही आगे जाएगा, इस वास्ते स्कूल में दाखिला कराएला। समय के साथ भरत सिंह बड़ा हुएला। दून के डीएवी कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रहेला, मगर डीएवी कॉलेज में एक ऐसा कांड हुएला जिसने भरत सिंह नेगी को बना डाला भरतुदाई। दरअसल हुआ यूं कि भरत सिंह के क्लास में एक छोकरी थी जो पहाड़ी गांव से पढ़ाई करने वास्ते आएली, मगर प्रेमनगर का एक लौंडा उस लड़की को छेड़ने रोज डीएवी आता। लड़की उस छपरी से परेशान हो गएली। भरत सिंह यह सब देख रहे ला। बॉडी में खून हाइपर हो गएला। अब रहा नहीं गया, उस छपरी को धोपता डाला। दूसरे दिन वह लड़का 10-12 गुंडे लोग को लेकर आएला। सोचो, एक अकेला बंदा, सामने शहर के नामी गुंडे। अगर कोई नॉर्मल लौंडा होता तो कल्टी मार लेता, मगर भरतुदाई था जिगर वाला। अकेला उन सारे गुंडा लोग से भिड़ गया। 3-4 को तो पटक पटक के धोया। भरतुदाई का डेयरिंग देख लफड़ा करने आए पंटर लोग कल्टी मार लिए। बस यही वह समय था जिसने भरतुदाई के जीवन की नई लकीर खींच डाली। अब भरतुदाई स्कूल के पहाड़ी छोकरे लोग का हीरो बन गए ला, मगर नियति को भी मालूम न था कि आने वाले कुछ साल में अक्खा देहरादून जलने वाला है, क्योंकि प्रेमनगर के गुंडे एक छोकरे से मार खाकर आए ले। ये बात उसके जमीर को राज न आएली। अब पलटवार होना था और शुरू होनी थी पहाड़ी एरिया में एक बड़ी गैंग वॉर जिसने सबकी वाट लगा कर रख डाली। भरतू और प्रेमनगर के गुंडों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। भरतू के जिगर को देख पहाड़ी गांव से नए नए छोकरे उसकी गैंग में शामिल होते गए। गैंग भी तगड़ी हो गई। अब भरतू मानो फिल्मी स्टाइल में गरीब, लाचार, बेबस लोगों की मदद करने अपनी अक्की टोली को लेकर जाता और सामने वाले के कलेजे में भोकाल मचा डालता। अब आलम यह था कि भरतुदाई की दहशत से
प्रेमनगर और आसपास के बड़े बड़े भावों लोग का गुर्दा लाल होने लगा था। एक और भरतू गरीब लोगों के लिए मसीहा बना तो दूसरी ओर उसके दुश्मन भी बढ़े। वहीं लड़ाई झगड़ों की वजह से देहरादून के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ अनगिनत एफआईआर भी दर्ज हो गए। ताली ठोक ठोक के लोगों ने जिसे हीरो बना डाला, उसकी क्राइम कुंडली देख पुलिस ने उसे गैंगस्टर बना डाला। एक दिन भरतू और उसके पंटर लोग ने मिलकर घनसाली के एक बैंक में डकैती डाली। लूट के दौरान भरतू ने एक मैनेजर को गोली से छल्ली कर डाला। पहली बार दून में बैंक रॉबरी हुई तो अक्की पुलिस फोर्स अक्की बक्की हो गए। अब पुलिस फोर्स भी एक्शन मोड पे आ गए। उठा लिया भरतू और उसके पंटर लोग को डाल दिया जेल में। मगर कुछ ही समय में पैरोल पर बाहर आया। आते ही अक्की गैंग को नए सिरे से तैयार किए ला। फिर जो उसने भोगाल मचाया, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक भरतूदाई की दहशत फैलने लगी थी। उत्तराखंड में पूरब से लेकर पश्चिम तक अपना साम्राज्य खड़ा कर डाला। मगर अब उसकी दुश्मनी होनी थी हंसा और लच्छा से। भरतू अपनी टोली को लेकर जाता, लच्छा और हंसा के ठेकों पर धावा बोलता, अक्खे इलाके को तहस नहस कर डालता, वहां अपना झंडा लहराता और निकल जाता। इधर हंसा और लच्छा का खोपड़ी सटक गएला, क्योंकि जमीन कब्जा, वसूली, रंगदारी, सट्टे का धंधा, शराब की ठेकेदारी, इन सारे धंधों पे भरतू आगे निकल रहा था। इधर हंसा और लच्छा ने भरतू का गेम बजाने का प्लान बनाया। मगर ये दोनों कुछ करते उससे पहले ही भरतू ने बीच सड़क पे हंसा को गोलियों से छल्ली कर डाला। इस कांड ने अक्के देहरादून में डर का माहौल खड़ा कर डाला, जिसके साथ हंसा और लच्छा का एम्पायर खल्लास। अब अक्के देहरादून का दादा भरतू दा है। आलम भी यहाँ था कि हर छोटा मोटा गुंडा भरतू की गैंग में आने लगा था, जिससे भरतू की गैंग भी तगड़ी हो गई और काला धंधा भी। मगर अब एक ऐसा कांड होने जा रहा जिसने भरतू दाई की अक्की गैंग को तोड़ मरोड़ के रख डाला। दरअसल भरतू की गैंग में झनक और बारू नाम के दो छोकरे थे। दोनों ही भरतू के लिए बड़े हथियार थे। एक दिन किसी अनबन के चलते बारू ने झनक को सिनेमा हॉल के सामने ढाई ढाई करती गोलियों से छल्ली कर डाला। इधर बारू को लगा साला अपन भी अब तो भाई है। मगर दूसरे दिन बारू को पुलिस ने उठा लिया। दूसरी ओर भरतू ने झनक की मौत का बदला लेते हुए बारू से जुड़े लोगों को एक एक करके काट डाला। तो बारू ने भी जेल में रहते हुए भरतू से जुड़े लोगों को मार डाला। मगर अब माहौल यहाँ था कि देहरादून के लोग भरतू के एक इशारे सड़कों पे उतर जाते थे। हजारों लोग भरतू के इशारे मरने मारने को तैयार थे। यही तो था भरतू का पावर। भरतू माने रॉबिन हुड भी था और गैंगस्टर भी। बोले तो दोनों का कॉम्बो बाय वन गेट वन फ्री। मगर अब शहर भी भरतू और बारू की गैंग वॉर से जलने लगा था। दूसरी ओर देहरादून पुलिस की थुथु होने लगी तो पुलिस की कई टीमें मैदान में उतर गए। अब तो साली शामत आनी थी। भरतू और बारू गैंग के कई पंटरों को पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक दिया। इधर भरतू भी पुलिस के हत्थे चढ़ा और जेल जा पहुंचा। जेल में भी उसका रुतबा रावस था। पुलिस को कई बार मदद भी करता, जिसके चलते बैंक डकैती और मर्डर जैसे अटपटे केस सुलझे थे, जिसके चलते बड़े बड़े पुलिस अफसरों में उसकी खासी इमेज थी। भरतू ने जेल में रहते हुए कई बार बारू के ठिकानों की टिप्स पुलिस को दिए। पुलिस जाती बारू गैंग के पंटरों को ठेर कर डाल दी। एक दिन बारू भी लुढ़क गया। दरअसल बारू के खासम खास आदमी ने बारू को दूध में जहर देकर मार डाला। इधर भरतू जेल से बाहर आया। भरतू को लगने लगा अपना रास्ता साफ है। मगर उसे थोड़ी ना मालूम था कि बारू गैंग के दो नए लीडर बाजार में आ चुके हैं, शशि और रेशम थापा। दिन था 14 नवंबर 1978। भरतू बिना हथियार लिए किसी काम से शहर के प्रिंटिंग हॉल निकला। जब शशि और रेशम थापा को मुखबिरी मिली कि भरतू बिना हथियार का निकला है तो मानो उसकी तो लॉटरी लग गई। शशि और रेशम थापा निकल पड़े उत्तराखंड के गॉडफादर का हत्या खल्लास करने। चंद मिनटों में शहर के बीचों बीच 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उत्तराखंड के बिगेस्ट क्रिमिनल का राम नाम सत्य कर डाला। भाई लोग, आज भी भरतू दाई का नाम अक्खे उत्तराखंड में बड़ी शान से लिया जाता है, क्योंकि अपराधी जरूर था मगर दिल का दिलेर था। तो चलो भाई लोग, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।